गाइस, मैं हूँ परेश बोरकर। मैं ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, नहीं लॉन्ग वीडियो शूट करो, मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। मैं मेरी खुद की एक हॉरर स्टोरी आपको बताऊंगा, मेरी आप बीती है। तो उससे पहले मैं थोड़ी मेरी बैक स्टोरी में आपको ले जाता हूँ। यानी कि मैं पहले मुंबई में रहता था। 2003 की बात है, मेरे पापा की अचानक से डेथ हो गई, तो हमें फिर मुंबई से सीधा नागपुर के पास एक भंडारा शहर है, वहां पे शिफ्ट होना पड़ा। अमीर घर के ही था, तो वहां पे जाने के बाद एकदम से यानी किस्मत बड़ी कुत्ती चीज होती है, यानी वो कभी भी पलट सकती है। तो हमारी किस्मत पलट गई, पापा की डेथ हो गई। वहां पे गए ना, दादा दादी के पास हम रहने लगे थे। दादा दादी ने भी 1 साल तक हमको पाला पोसा, हमको 1 साल तक। लेकिन 1 साल के बाद अलग कर दिया घर से। तो वो उस रात की बात है जो कि मैं नहीं भूल सकता। गणपति विसर्जन का दिन था, तो उस दिन आज भी मुझे याद है। उस दिन मैंने गणपति विसर्जन का जो महाप्रसाद रहता है वो मैं लेके गया था उनके लिए। तो ठीक है, आपको बाद में कभी बताऊंगा, वो मेरी लाइफ की स्टोरी है। तो अब आते हैं हॉरर मेरे हॉरर स्टोरी के पास। और मैं तब भंडारे में साइकिल नया नया सीखा था। तो मेरी दादी ने क्या की थी, वो साइकिल को भी लॉक लगा दी थी कि तू ये साइकिल को नहीं चलाएगा करके। तो बुरा भी लगा था, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में कुछ था नहीं। साइकिल भी, एक साइकिल मेरे को चलाने के नहीं मिल रही थी। नानी ने मुझे साइकिल खरीद के दे दी उस टाइम पे। और फिर मेरे एक दोस्त, दो दोस्त थे मेरे। एक हाथ नाम का एक गांव था, वहां से भंडारे से कई दूर में था थोड़ा सा, यानी वो 12 या 13 किलोमीटर होगा भंडारे से। तो वहां से फिर हम लोग सोचे, नई नई मैं साइकिल लिया था, मैं बहुत एक्साइटमेंट था। ये नई साइकिल और बहुत ही अच्छी साइकिल थी, ब्लू कलर की मेरी साइकिल। वो बहुत, उस साइकिल को मैं बहुत चलाया हूँ। तो वो साइकिल जैसी मुझे मिली थी, हम सोचे हम मेरे दोस्त का जो घर तक हाथ में, वो हाथ में जाएंगे। उसने मुझे बोला था कि एक 1.5 या 1.5-2 किलोमीटर का एक रास्ता आता है। एक कपल था, यानी वो घर से भाग के वो शादी करने वाले थे, लेकिन उनके पीछे उनके घर वाले लग गए थे। तो वो जो 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का रास्ता है, तो उसमें उनका एक्सीडेंट होता है और वो दोनों वहीं पे उनकी मौत होती है। तो ये उसने घटना मुझे बताई थी, लेकिन मैं तो इस चीजों में कोई बिलीव नहीं करता था। तो हम मस्त निकले, तीनों दोस्त मस्त साइकिल लेके 12-13 किलोमीटर सुबह निकले। मस्त घूम फिर के हम 10-11 बजे तक पहुंच गए। तो घर पे, उसके घर पे उसने वो रास्ता भी था, बीच में दिखाया था। वो रास्ता बना नहीं है अभी तक, क्योंकि वो रास्ता जो भी बनाता है उसकी या तो डेथ हो जाती है या उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। कच्चा रास्ता था, बाकी तो पूरा अच्छा रास्ता था। अभी खेतों तो में मस्त खेले वहां पे हम। शाम को फिर हम निकलने वाले थे। शाम को जैसे हम निकले 5 या 5:30 बजे वहां से निकल गए, जल्दी जाने करके। फिर मेरे दिमाग में साला वही चीज थी कि वहां पे कुछ हुआ है करके ना, कि तो एक अपने दिमाग में रहता है कि नहीं ऐसा कुछ है वहां पे। वो रास्ता जैसे आने वाला था, तो मैं बोला कि जल्दी 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 से करके ये साइकिल में आगे मैं निकल के रास्ता पार कर लेता हूँ और रास्ते से आगे निकल जाऊंगा। तो मैं बहुत तेज साइकिल चलाया और दोनों पीछे रह गए, और मैं बहुत तेज 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 करते करते वो रास्ता जैसे आ गया। देखो अभी मेरे जो शरीर में है वो ऐसे कपकपाई छा रही है, क्योंकि वो अभी भी मेरे आंखों के सामने वो जो दृश्य आता है। तो मैं जैसे ही वो गया, वहां से एक पेड़ था, पेड़ देखा मैंने। और पेड़ पे ऐसे मैं जा रहा था, तो पेड़ पे सीधा एक आदमी उल्टा उल्टा लटका हुआ, और उसके पूरे खून से लथपथ उसका खून गिर रहा है। उससे ऐसा मैं पूरा दचक गया मैं उसको देख के। और पूरी जो फटी ना मेरी, फट के 4 से 8 हो गई मेरी उस टाइम पे। मैं सीधा आगे जाके पलट गया और देखा, तो वहां पे फिर वो व्हाइट कपड़े ऐसे लटके थे। तो मेरी पूरी फट गई थी, मेरी धक 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 हो रहा था। जैसे मेरे दो दोस्त पीछे से आए और हल्का सा अंधेरा, वो नहीं क्या जो शाम का वक्त रहता है, वो हो गया था। उसको बता मैंने ऐसा ऐसा हुआ, तो बोले चल कुछ नहीं होता, जाते घर पे। घर पे जैसे मैं पहुंचा, घर पे पहुंचा, सोया, मेरा पेट में इतना दर्द, भयंकर दर्द चालू हो गया। तो मैं बहुत, मेरे को सहन ही नहीं हो रहा था वो दर्द। तो मेरी मम्मी ने फिर, उसकी जो मम्मी थी उसको बताया। फिर उसने बोले कि नहीं, इसको तो भूतान याला, तो भूतान ने झपाट लेला है। मेरे को नहीं था, लेकिन मेरे को बोला मेरे को चलो लेके चलो। रात को फिर 1:30 बजे में मेरे को हॉस्पिटल ले गए। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहां पे जो हुआ, आप बिलीव नहीं करेंगे। मेरे को खुद नहीं पता है क्या हुआ, मम्मी मेरे को बताती क्या हुआ उस टाइम पे। तो रात को जब 1:30 बजे गए, मैं, वो डॉक्टर आया। डॉक्टर घर ऊपर था और नीचे हॉस्पिटल था। इंजेक्शन वगैरह दिया और सलाइन लगा के दिया। फिर मैं सोया था। तो मेरे को सुबह मम्मी ने बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। वो मुझे बोली कि तू रात को जब इंजेक्शन वगैरह दिया, नींद का इंजेक्शन था वो, यानी दर्द बहुत था करके, तो मैं रात को उठ गया था 3 बजे, 3:10 कुछ टाइम हुआ था। और मैंने मम्मी मुझे देख ही रही थी। मैं उठ गया, मैंने हाथ से सलाइन निकाली बोले ऐसे, और फेंका बोले, और गया दरवाजे के पास और ठोकर लगा, धाड़ धाड़ धाड़, मुझे खाद को ले चलो, धाड़ धाड़ धाड़, मुझे खाद जाना है, धाड़ 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 करके मैं 15-20 मिनट तक ठोकता रहा दरवाजा। और फिर डॉक्टर उधर से ऊपर से नीचे आया, मुझे पकड़े, इंजेक्शन दिया, सुलाया। ऐसे मैं रोज करता था वहां पे।
यानी कि वो डॉक्टर बोला इसको कुछ हुआ ही नहीं है, इसका ना इसको पेट में कुछ है ना कुछ गड़बड़ है, तो कुछ हुआ, इसको मैं क्या दवाई दूं, इसको कुछ नहीं हुआ, इसको तुम ले जाओ। तो फिर बाद में मुझे फिर 1 हफ्ता में वहीं पे रहा कैसे वैसे करके, नहीं उसको डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर वहां से मुझे ले गए घर पे, एक गौतम बुद्ध का वीआर है हमारे जो हम रहते थे वहां पे वछा नगर में, गौतम बुद्ध का वीआर था। तो वहां पे मैं अंदर अंदर जैसे मुझे बुलाया तो मैं अंदर, मेरा पैर ही नहीं जा रहा था, मैं भाग के वापस चला गया। फिर उन्होंने मुझे पानी वानी जो पिलाए और ऐसे किए, तो फिर मेरा थोड़ा सा वो मैंने शांत हो गया मैं, अरे मेरी जो भी है अंदर जो आत्मा उत्मा होगी वो निकल गई बाहर। लेकिन वो चीज है जो मेरे साथ हुई थी, ये मेरी खुद की घटना है जो मैं आज तक उसको नहीं भूला पा रहा हूँ। वो मेरी फर्स्ट साइकिल ट्रिप थी मेरी। और बहुत कुछ हुआ, मैं आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा इस मेरे न्यूज चैनल में। तो इसका नाम है परेश इज ऑन, तो मैं हमेशा ऑन ही रहूंगा अभी। और आपको भी, आप बस मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आपको अच्छा लगा तो मैं आपको मेरी खुद की भी जर्नी बताऊंगा, मैं कैसे मुंबई से, भंडारा से, नागपुर से, इधर उधर से करके अभी मैं यहाँ पे मुंबई में आखिरकार पहुंच गया हूँ। और मैं मेरी जर्नी बहुत खतरनाक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। बस मुझे सपोर्ट करिए, आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं हर चीज आपको बताऊंगा, आपको एंटरटेन भी करूंगा, आपको हॉरर स्टोरी, सस्पेंस, थ्रिलर, हर स्टोरी में ढूंढ ढूंढ के आपको बताऊंगा। और खुद के भी स्टोरी है जो मेरी मम्मी के साथ हुआ है, यानी मुंबई में वो रहती थी, यानी बहुत चीजें इधर उधर की जो भी हॉरर स्टोरी में आपको बताऊंगा। तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल परेश इज ऑन। थैंक यू, बाय।